विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसकी विधि और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। इसका महत्व मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के विधान के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां पर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण बहुत परेशान हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी के बारे में बताकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया। और लंका से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारी बातें बताई। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना और सुग्रीव के साथ लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी पार अवश्य कर लेंगे। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पत्ते रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।